नमस्कार। मैं आज एक बार फिर से आपको अपने चैनल लव वन शुड नो में इनवाइट करता हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही ज़रूरी बात है जो कुछ जजमेंट के थ्रू आई हैं, वो मैं आज आपसे बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अभी रिसेंटली दिल्ली में कुछ जजमेंट आई हैं, उनके आधार पर जो बात हमें नोट करनी चाहिए, समझना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे आज कुछ बात करूंगा। तो दोस्तों, अभी एक जजमेंट आई थी जिसमें किसी एक दिल्ली कोर्ट ने ये बताया था कि अगर ये नॉर्मली ये उन एडवोकेट्स के लिए हैं जो जब वीसी अटेंड करते हैं, ऑनलाइन कोर्ट में अटेंड करते हैं, तो वो कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। जैसे कि जज की जब उनकी कॉल होती है कोर्ट में, तो वो वीसी पर ज्वाइन कर लेते हैं और उस वक्त वो किस स्थिति में हैं इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं करते, और चलते हुए कॉरिडोर में, चलते हुए कहीं भी खुले में पब्लिक में बैठ कर के, और किसी भी कार में बैठ के कहीं भी चलते हुए वो कोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं जब उनका नंबर आता है कोर्ट में। तो इस बारे में एक कड़कड़डुमा की कोर्ट ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और इसको एक तरह से कोर्ट का अपमान बताया कि ऐसे कुछ भी एडवोकेट्स नहीं कर सकते कि कहीं से भी और कुछ भी वो कोर्ट को अटेंड कर लें। तो दोस्तों, इसमें एडवोकेट्स को ये ध्यान रखना होगा कि वो कोर्ट की मान मर्यादा का ख्याल रखें और ठीक से कोर्ट के सामने प्रेजेंट हों। इसके अलावा दोस्तों, एक दूसरा भी जजमेंट आई है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा है कि महिलाओं को संरक्षण तो ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर महिलाओं को जैसे संरक्षण दिया जाता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो बुज़ुर्गों के खिलाफ हैं, मतलब अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसमें कि वो बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या कोई गलत अपना कृत्य कर रहे हैं, तो उस केस में बुज़ुर्गों के खिलाफ जाकर महिलाओं को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो इस केस में ये हुआ था कि जो बेटे थे, बहू बेटे थे, वो अपने बुज़ुर्गों को सम्मान नहीं करते थे, उनसे दुर्व्यवहार करते थे, उनका फाइनेंशियल जो उनका फाइनेंशियल जो पोजीशन थी उसका वो मिसयूज़ करना चाह रहे थे। लेकिन डीसी ने, जो डीएम साहब ने जो है वो इस केस में बुज़ुर्गों के फेवर में अपनी स्टेटमेंट दी थी और जो बेदखली उनकी करवाई गई थी, जो बुज़ुर्ग लोगों ने अपने बहू बेटों की बेदखली कराई थी, मतलब डी बार कराया गया था उनको अपनी चल अचल संपत्ति से, तो उस चीज़ को उन्होंने वैलिड माना था डीएम साहब ने, और ये कहा था कि इनका जो कार्य है वो न्यायोचित है और ये ठीक है, इसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं है। तो इसके अपील में, इसके अगेंस्ट में जो याचिकाकर्ता थे, बहू बेटे और उनके बच्चे, उन्होंने अपील दायर की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको परखा और ये पाया कि इस तरह के मामलों में जहां बुज़ुर्गों के साथ कोई दुर्व्यवहार, गलत आचरण अगर बहू बेटे करते हैं, तो महिलाओं को सिर्फ इस बात पे संरक्षण नहीं दिया जा सकता कि वो महिला हैं और बुज़ुर्गों का अपमान करने के लिए उनको अलाउड है। तो हाई कोर्ट ने फिर इस बात पे यही कहा कि बुज़ुर्गों को अपना पूरा हक है, जो उनके जो हक हैं वो बने रहेंगे, और कोई भी बहू उसमें अपना सिर्फ इसलिए उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता कि वो लेडी है। तो ये दूसरा केस था जो अभी मैं देख रहा था थोड़े दिन पहले। एक और इसके अलावा केस आया था कि जिसमें ये मेडिकल क्लेम जो
इंश्योरेंस का होता है मामला, अगर कोई दुर्घटना हो जाए रोड पर तो उसमें जो हम इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योरेंस उसको अमाउंट देती है उससे रिलेटेड था। तो उसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति ने किसी बुज़ुर्ग को टक्कर मारी तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और बुज़ुर्ग की डेथ हो गई थी, और उस व्यक्ति को इंश्योरेंस के पेपर्स जमा करने थे कोर्ट में, जो कि उसने फ़र्जी तरीके से बनवा करके और वो सबमिट किए। जांच करने पर पाया गया कि वो जो दस्तावेज़ थे इंश्योरेंस के वो गलत थे, वो फेक थे। उसके बाद जब वो जांच की गई तो उसके बाद कोर्ट ने ये पाया कि इसमें सेक्शन 420 छल करने के लिए छल करने के लिए और जाली दस्तावेज देने के लिए सेक्शन 468 आईपीसी और फर्जी दस्तावेज़ों को असली बताकर उनको पेश करने के लिए 471 के तहत यह अपराध पाया गया। तो दोस्तों मेरी आपसे अपील है कि कभी भी ऐसे कोई फर्जी दस्तावेज आप किसी भी सरकारी अथॉरिटी, कोर्ट, जहाँ भी आप देखते हैं, अगर कहीं सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं आपको जमा कर, तो कभी भी आप कोई भी नकली दस्तावेज या फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह ना जमा करें, क्योंकि उसमें फिर सेक्शन 468 471 में कार्रवाई संभव है, उससे बचें। ये मेरी आज के 3 मैंने जो जजमेंट्स बताई हैं, ये आजकल के टाइम में जो मेन थी ये मैंने आपको बताई हैं। आप इनका ध्यान रखें और इनसे कुछ सबक लें। अच्छा दोस्तों, मैं ये जो चैनल आपके लिए तरह तरह की वीडियोस लाता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं आपको सिंपल शब्दों में बताने का कोशिश करूँ, जिससे आपको कुछ लीगल पॉइंट्स समझ आएँ। फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे वो मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई अगर कमी है या कोई और चीज़ पर, विषय पर आप मुझसे अच्छी जानकारी चाहते हैं, तो मैं आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं। आप इसी तरह मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यार देते रहें, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और हम नई वीडियो बनाने की कोशिश में और ज़्यादा तत्परता से जुड़ जाते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।